अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। अहम दौरा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जब वो इलेक्ट हुए हैं फरवरी 8 को। उसके बाद पहला दौरा चीन का, और इसके पस मंज़र में जब एक इंटरव्यू हुआ इनके फॉरेन ऑफिस के लोगों का चीन के, तो उन्होंने एक नई लेक्सिकॉन, एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान चीन दोस्ती का। उन्होंने कहा इट इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज माउंट ताई। माउंट ताई जो है वो उनके जो स्पिरिचुअल माउंटेन्स कहलाते हैं उनमें से एक है। तो जो रिश्ता है वो एक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, और जो लोग इस पर सवाल उठाते हैं वो शायद नहीं समझते कि इस रिलेशनशिप की आर्किटेक्चर क्या है, ये कितनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और कितनी स्पेशल है। इस पर बहरहाल हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस मामले पे जो बज़ाहिर एक बस वीडियो का मामला है, एक ट्वीट का मामला है, लेकिन व्हाट वी आर सीइंग इज कि ये स्नोबॉल करके इसके अराउंड जो आर्ग्यूमेंट बन गई है और आर्ग्यूमेंट्स बन गई हैं, और उसके साथ साथ और जो मामला सामने आ रहे हैं, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि हुकूमत और फौज, इस्टेब्लिशमेंट, जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, वर्सेस पीटीआई, अब बात बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। अच्छा देखिए, जो वीडियो था इस पर हमने कल भी जिक्र किया। वीडियो है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब का, और उस वक्त के जो आर्मी के जनरल थे, जनरल याहिया। इसमें तारीख से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, दैट वाज अ डिजास्टर, द वर्स्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। और उसमें हिंदुस्तान का रोल था, लेकिन जो हमारा अपना रोल था वो बहुत ही सीरियस था। इस पर खूब किताबें लिखी गई हैं, पाकिस्तानियों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। इसमें हसन ज़हीर साहब जो उस वक्त एक टॉप ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने लिखी। लॉट ऑफ पीपल, जनरल्स हैं उस वक्त के, उन्होंने लिखी और कहा कि हमने कितना बड़ा उस वक्त ब्लंडर किया। तो और जनरल मुशर्रफ ने तो अपोलोजाइज भी किया। तो उस पे कोई डाउट नहीं है कि वो क्या मामला है, और हम रीराइट नहीं करेंगे हिस्ट्री को। तो वो तो गलत था और है, रहेगा, से सबक सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, मामला क्या? मामला ये है कि ये जो वीडियो आया सामने और उसके आखिर में जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर भी थी, और ये कहा कि अब जो हालात हैं ये उसी तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, और जो मेजॉरिटी जिसको वोट मिलना था उसको नहीं दी गई हुकूमत, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, इस पर आपको मालूम है पिछले 72 घंटों से इस पर बड़ी डिस्कशन हुई, और पीटीआई खुद भी इस पे तजब्जुब का शिकार थी। कोई लोग कह रहे थे जी पता ही नहीं ये किसने किया है, कोई कह रहे थे इमरान खान साहब ने किया, किसी ने कहा ये अगर गलत है तो इसको उतार देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब जो उन्होंने कल अपना कोर कमेटी की जो मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये जो हमने कहा है ये बिल्कुल ठीक है। और अभी हमारे सामने एक सर्क्यूलर आया कोर कमेटी का, और वो इट वाज साइंड बाय सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब। अब हमारे सामने आया, हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या कंफर्म्ड है। अगर हमारे कोई गेस्ट बताएंगे तो हम उसको कहेंगे, लेकिन ये जनरल मूड है कि जी इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को चलाना, तो ये तो चलता रहा है महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। सो द इशू इज़ नॉट दैट, द इशू इज़ कि जो इस वक्त की टॉप कमांड है उस हवाले से क्या कहा जा रहा है, कितना बड़ा इशू है, इसका क्या मतलब है। ये आपको इसमें ये बताते चले कि इस वक्त क्या मामलात हैं। पीटीआई जो है वो उसके अंदर ये जो एक सोच थी, और हम जैसे लोग, और हम अब भी कहेंगे कि जी बातचीत करें, मामलात को किसी तरफ लेके चलें, लेकिन पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, जो इमरान खान साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन, बानी चेयरमैन, वो ही इज़ वेरी क्लियर। उन्होंने ये कहा कि जी नहीं, किसी सूरत नहीं, व्हेन द अदर साइड इज़ एट इट्स वीकेस्ट वी मस्ट हिट एज हार्ड एज वी कैन। और उन्होंने, अच्छा ये जो बातें हम आपसे कह रहे हैं, आपको मालूम है जब इमरान खान साहब के पास लोग मिलने जाते हैं जेल में, तो एवरी वर्ड इज हर्ड, या तो रिकॉर्डेड होता है या आवाज़ आती है कुछ। तो इमरान खान साहब अपने जिन लोगों से मिल रहे हैं उनसे कह रहे हैं कोई सवाल ही बात करने का नहीं, आपने हिट करने हैं, और आप यानी अब बाहर निकले। मसलन एक गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जी ये 2 हफ्ते में अपराइजिंग होगी, तो
लोगों ने कहा जी किधर से अपराइजिंग होगी, लोग ही नहीं है केपीके में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पंजाब से भी उठेंगे। तो आपको याद है कि उन्होंने कहा हमाद अजहर को कहा कि निकले, वो निकले हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो शायद केपीके में। तो ये मामलात हैं। तो पीटीआई की जो लीडरशिप है अडियाला में वो क्लियर है कि जी हमने इसी तरीके से आगे बढ़ना और प्रेशर डालना है। और एक और दिलचस्प बात यह कि कल हामिद खान साहब ने कहा कि जी हमें चीफ जस्टिस साहब से अब कोई हमें इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे में मैंने पूछा कि जी आप ने तो पहले उन पर इतराज़ किया था, तो अब जो रिजर्व सीट्स का मामला है फुल बेंच का, आई यू ओके विद हिम बीइंग इन ऑन द बेंच? ही सेड के बिल्कुल ठीक है, वो पुरानी बात थी। लेकिन वो जाहिर है अब पुरानी बात नहीं थी, क्योंकि कोर कमेटी का जो लामिया है उसमें यह भी कहा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पीटीआई के तमाम केसेस से और इमरान खान के केसेस से अपने आप को रिक्यूज़ करें। अच्छा, फिर तीसरा जो लाहौर में ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है, चीफ जस्टिस जो लाहौर के हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया ये जो ऑर्डिनेंस है जिसमें कहा गया कि जी रिटायर्ड जजेस बन सकते हैं, लेकिन जज ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। लेकिन ईसीपी की स्टेटमेंट आ गई कि नहीं, वो जो लाहौर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो नहीं, दैट डजंट होल्ड, क्योंकि ईसीपी की बात जो है वो मानी जाएगी, यानी कि रिटायर्ड जजेस ट्राइब्यूनल का हिस्सा हो सकते हैं। और जो पीटीआई उन्होंने ये कह दिया कि हम जल्द से जुलूस करेंगे। इमरान खान साहब की बहन को भी कोट करे थे ARY टीवी पे 2 रोज़ पहले कि उन्होंने कहा जी अब जल्द से जुलूस की बात है, अब हमारा पैमाना सब्र का लबरेज हो चुका है। और अब ये पीटीआई ने कहा जी हम जलसों की एक लेके आएंगे सामने तफसील। जो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी थी उनको इस्लामाबाद नहीं मिली, उनको कहा गया कि आप एक पास शहर है कि वहाँ जाके जलसा करें, जिस पे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा F9 पार्क हमें चाहिए, हमें रिवात में नहीं चाहिए। तो ये पीटीआई ये कह रहे हैं कि जी अच्छा अब हम अपनी तैयारी करेंगे पूरी टू प्रोटेस्ट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, कोर्ट में हम जाएंगे और सोशल मीडिया पे हम जितना कर सकेंगे हम करेंगे। इस सब में और FIA ने 3 लोगों के पूछगिछ के सर्कुलर जारी कर दिए नोट। एक तो मेरा ख्याल है गौहर साहब का जो इनके चेयरमैन है, प्लस जो सेक्रेटरी जनरल है, एंड 1 मोर। तो ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को गए वो वहाँ पूछगिछ करने अडियाला में। उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूँगा जब तक, मैं बात नहीं करूँगा जब तक कि मेरे लॉयर नहीं होंगे पास। तो अब यानी कि चीज़ें आर बिल्कुल हीटिंग अप। आर दे एट अ बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट विल हैपन नाउ? व्हाट डज दिस मीन? स्टे विद अस। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतहर काज़मी साहब, सीनियर एंकर एनालिस्ट, अपना शो भी करते हैं, अपना उनका यूट्यूब चैनल भी है। मोहम्मद मालिक है, सीनियर एंकर हैं। मालिक आजकल आप प्रेसिडेंट तो नहीं हैं, सीनियर एंकर हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक, और हमें नईम हैदर पंजोता पीटीआई के ज्वाइन करेंगे। ओवर टू यू मालिक, क्विकली हाउ आर यू सीइंग ऑल दिस? देखिए, अगर दिसंबर में ये सारी बात छिड़ी होती ना तो हम कहते चले कि रेलेवेंस है, आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ। मई के अंदर जब 71 शुरू होता है तो इसकी टोटली नौयत बदल जाती है। अभी तक वो कल तक चल रहा था वीडियो, और हैरानी की बात ये थी मेरे प्रोग्राम में भी गौर साहब आए जब 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा हम हटा रहे हैं उसको, लेकिन उन्होंने भी देखा नहीं हुआ था। सिमिलरली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उन्होंने भी नहीं देखा हुआ था। पूरे पाकिस्तान में जो वीडियो देखा हुआ है वो पार्टी के की लीडर्स ने ना देखा हो तो बड़ी अजीब की बात है। मेरा ख्याल है कि ये सबने देखा हुआ और ये बड़ा डिलिबरेट एक है। आई थिंक खान साहब को क्लियर हो गया है, ही इज कन्विंस्ड नाउ कि इस सेटअप में नाम की बात कोई सुननी जाएगी, नाम का कोई रिप्रोचमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो शायद अब उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप ऑल बेट्स इन कर दें और इस मामले को इतना गर्म कर दें कि जो उनका एडवर्सरी है उसको कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने में मजबूर किया जाए। और अगर एक डिसऑर्डर होता है तो उसमें से एक नया ऑर्डर जन्म लेगा। देखिए, उनकी पॉलिटिक्स समझ आती है, बिकॉज उनको नजर आ रहा है कि बार बार जब बात हुई तो दूसरी साइड से एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि वो नहीं उनसे बात करेंगे और कोई रिलीफ देने की नहीं। अब पार्टी को रिलीफ मिली है बीच में, और जुडिशरी का भी जो इतना स्टैंड ऑफ हुआ था इस वक्त। मैं मोहसिन कियानी साहब के केस को एक एग्जांपल देता हूं, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट, लेकिन आप देखें जब उन्होंने बहुत प्रेशर डाला तो हमारे वो कश्मीरी दोस्त निकाल लिए। सडनली वो आखिरी दिन बरामद हो गए, आखिरी पेशी पे कश्मीर में, नोबडी वाज सरप्राइज।
लेकिन मैं अप्रोच में इस तरह कहता हूँ कि सबका ख्याल था कि शायद कियानी साहब जब ये भी पूछेंगे कि अचानक ये कश्मीर में कहाँ से बरामद हो गया, कहाँ था ये बंदा इतने दिन, जब तक सारे कह रहे थे हमें नहीं पता, और जिस पेशी पे मैंने सबको बुलाया हुआ था पर्सनल, उस दिन वो बंदा पेश हो जाता है। उन्होंने भी उसका वहां पे गिरफ्तार होना फौरन एक्सेप्ट कर लिया और उसके आगे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि नहीं हमारी तो किसी इदारे से जंग नहीं है, वो नहीं है। तो आपको नजर ये आता है कि जुडिशरी शायद कहीं कहीं अब स्टेप बैक करना शुरू होगी, बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशंस आ चुकी हुई हैं। खान साहब की एक्सट्रीम पोजीशन है, एस्टैब्लिशमेंट की एक्सट्रीम पोजीशन है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जैसे केयरफुल बोलने वाले इंसान ने उस दिन जो कह दिया काली भेड़े एंड ऑल दैट, तो उन्होंने भी जुडिशरी के दरमियान में क्लियरली अपनी पोजीशन ले ली एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब तीन में से दो एक साइड पे खड़े हुए, एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एक साइड पे और पार्लियामेंट में मेजोरिटी उनकी वो एक साइड पे, जुडिशरी इस साइड पे। सो मुझे लग रहा है कि जुडिशरी अब रियलाइज कर रही है शायद थोड़ा सा गिव एंड टेक हो और हालात थोड़े से नॉर्मलसी की तरफ जाएं। अगर ये नहीं होता तो फिर बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम जा रहे हैं नसीम, विच इज नोबडी आई एम श्योर वांट्स इट। वो बड़ा एक अलार्मिंग सिनेरियो है। अच्छा मालिक, क्विकली आप बिफोर आई गो टू अथर, ये बताएं जो आप कह रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक होता नजर आ रहा है, जरा कोई इंडिकेशंस दें गिव एंड टेक के। देखिए गिव एंड टेक इस तरह नहीं है कि कोई उनको रिलीफ होगी। फॉर एग्जांपल आपने इस केस के अंदर मोहसिन कियानी साहब की बात पूरी हो गई, उन्होंने ही गॉट अ विक्ट्री एंड द अदर साइड गॉट अ विक्ट्री कि उनमें से किसी को रगड़ा नहीं लगा, उन्होंने बंदा पेश कर दिया, उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। ये होता है गिव एंड टेक। अगरचे सबको था बड़ा ही कन्वीनियंट था कि अचानक एक नाके पे एक बंदा पकड़ा जाता है। एनीवे सिमिलरली अगर कल को आप सुनते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी हो रही है अगेंस्ट एलिजिडली उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने, कोई जजेस की एक तरफ इल्जाम है कि हमारे पे इंकर्जन हुई है, एक्सेस हुआ है सब कुछ, तो वहां भी जजेस को विक्ट्री मिल जाएगी और उधर भी काम चल पड़ेगा। कोई कन्विक्शन तो नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कुछ पब्लिक पोस्टरिंग होंगी जिसमें दोनों साइड्स एक विन विन होगा, बिकॉज ये टेनेबल नहीं है। आप हिस्ट्री में देखें तीन हमारे पिलर्स ऑफ पावर होते हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और फौज। तो इनमें हमेशा चलता है दो एक तरफ तो तीसरा मारा जाता है, तीन एक तरफ तो कोई चौथा मारा जाता है। इस वक्त एग्जेक्टिव और आर्मी एक तरफ है, जुडिशरी के कुछ एलिमेंट्स एक तरफ हैं। सो जुडिशरी भी है ना। सो मेरा ख्याल है कि ये अब होगा, वरना आपने देखा है आप गिव एंड टेक मालिक बोलते हैं, मालिक गिव एंड टेक आप जुडिशरी में फेंक दिया इधर जी, गिव एंड टेक जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट में कह रहे हैं ना जी। ओके ठीक है। अच्छा जी, ओवर टू यू। देखिए ऑब्वियसली जब भी हमारे सियासतदान अपोजिशन में होते हैं, महमूदुर रहमान कमीशन भी आपको याद आ जाता है, बांग्लादेश भी याद आ जाता है, मरीम नवाज साहिबा की ट्वीट सुबह से घूम रही है जो उन्होंने गालिबन 2020 में की हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महमूदुर रहमान कमीशन से सीखने की जरूरत है, आज भी वोट की इज्जत पामाल हो रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि उसी सर्कल में हम हैं। इस दफा जो बातें हो रही हैं उनमें से बहुत सारी बातें नई नहीं है, ये माजी में होती रही हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो पहले अपोजिशन में थे, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीडीएम और इत्तेहादी जमातें, वो उस तरह अवामी बयानियां नहीं बना सके। इस वक्त जो जमात अपोजिशन में जो इस तरह की बातें कर रही है, उनके साथ अवाम की मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से प्रेशर हुकूमत भी फील कर रही है और दीगर जगहों पे भी आपको प्रेशर नजर आ रहा है। ये एक बुनियादी फर्क है। इस तरह की बातें तो हम 40 साल से सुनते आए, लेकिन कभी भी अवाम का जो एक बड़ा हिस्सा था वो उसको बाय नहीं करता था, बल्कि उसका वो आगे से उसको काउंटर करता था, चाहे सोशल मीडिया पे हो जाए या आपकी महफिल्स में हो जाए, हर जगह पे आपको ये चीज नजर आती थी। तो ये पहली दफा ऐसे है कि एक पॉपुलर सियासी जमात जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो इस तरह के नैरेटिव लेके चल रही है, जिसके असरात फिर आपको हर जगह पे नजर आ रहे हैं। आप मुझे इजाजत दें, आपसे क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। मुझे लगा हमारे क्या इन द पास्ट ऐसा हुआ कि महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जब उठाई है तो द सिटिंग आर्मी चीफ हैज़ बीन उसको इतने करीब से उस रिपोर्ट को उनके साथ कनेक्ट किया जाए, और जैसे आई थिंक अगर ये इनकी ट्वीट ऐसे ही आ जाती वीडियो जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर के बगैर और उसके बगैर, तो मेरा ख्याल इट वुडंट हैव बीन एन इशू, क्योंकि ये तो कहानी है, पुरानी है, फैक्ट है। तो ये, और आपको याद है पास्ट में किसी ने ऐसे किया होगा सर्विंग आर्मी चीफ? आई डोंट थिंक मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई तस्वीर तो वो चीज एक चीज है जो इसमें फर्क है। पर नाम तो लेके उस वक्त भी वो कहते थे, जनरल बाजवा का नाम लिया जाता था, जनरल फैज का नाम लिया जाता था, और उस वक्त भी कहा जाता वोट की इज्जत कौन पामाल कर रहा था,
कौन लोग कर रहे थे? जो मरीम नवाज साहब की ट्वीट मेरे सामने पड़ी है उसमें भी वो ये लिख रहे हैं कि मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया डिक्टेटर ने, अवाम का जो मैंडेट तस्लीम नहीं किया। हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराए हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब वो किसको कह रहे हैं? उस वक्त भी वो डिक्टेटर का जिक्र कर रही हैं और दोबारा वो ये कह रही हैं कि आज भी वही कुछ हो रहा है। तो कॉनोटेशन तो वही थी, लेकिन वो जो आपकी बात है कि तस्वीर वाली बात नहीं है, लेकिन इससे आप इख्तलाफ करें या इससे आप इत्तेफाक करें, वो तो एनालाइज करें। हाँ। मालिक, आई वांट टू गो ऑन अ ब्रेक। आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? वेरी क्विकली। सबसे बड़ा फर्क ये है कि मियां साहब वगैरह हमेशा बड़े सियाने हैं, वो अपने रखते हैं मनूवरिंग रूम। इसमें खाली वीडियो की बात नहीं है, इसमें जब ट्वीट खान साहब ने दूसरा भी किया ना, जिसके एंड में उन्होंने कहा कि जब हेनरी किसिंजर भी लिखता है कि जनरल याहिया ने 5 साल का आइन बनाया हुआ था, 5 साल रहना चाहता था, मगर उसने फौज को इतना नुकसान पहुंचाया कि फौज ने उसको खुद हटा दिया। अब ये जो लिंकेजेस है ना, तो इसको दूसरी साइड ये कह रही है, देखें ये म्यूटनी पे उभार रहे हैं लोगों को कि जिस तरह उसको हटाया तो अब आप भी हटाएं। ये डायरेक्ट क्योंकि हुए में डायरेक्ट नाम लेके मियां वाला बड़े सियाने हैं पीएमएलएन वाले। अच्छा ठीक है, तो योर पॉइंट रेफरेंसेस रखते हैं। ठीक है, ओके, योर पॉइंट इज के इन दिस केस वो भी फर्क है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर हम जाएंगे नईम पंजोता साहब के पास। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू तो इसी बात पे जाके रुकी कि आखिर पीटीआई की जो थिंकिंग है वो क्या है और इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो तो काफ़ी क्लियर है। नहीं, आप अपने लीडर से मिलते हैं काफ़ी बाकायदगी से, और कोर कमेटी का भी आप हिस्सा हैं, और पिछले 72 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप ज़रा नाज़रीन को बताइए एग्जैक्टली अब पोजीशन क्या आपकी पार्टी की और आप चाह क्या रहे हैं? बहुत शुक्रिया नसीम ज़रा, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि मुजीबुर रहमान का मसला क्या था, मामला क्या था। वो जो शेन औकाती उसका एजेंडा था, उस एजेंडे के अंदर क्या था? वो चाह रहा था कि सूबों को जो है वो पावर दी जाए, और इसके ऊपर आपने देखा कि हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया, बल्कि उस वक्त जो है उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम था हमूदुर रहमान। तो जब वो कमीशन बना तो उस कमीशन के अंदर जो सारी रिपोर्ट्स के अंदर जो सारी चीज आई वो आपके सामने, और वो हम आज बयान करें। हम क्या कह रहे हैं कि उस वक्त भी एक अवाम ने एक जमात को मैंडेट दिया और मुजीबुर रहमान जो है वाज़ेह अक्सरियत से जीता, लेकिन उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, बल्कि उस वक्त जो याहिया खान थे उनका किरदार जो था वो हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर है कि किस तरह जो है एक मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो आज वही सूरत हाल है कि आज एक जमात जीती है और आप उसके मैंडेट को नहीं मान रहे, और जो मुल्क के अंदर नहीं, अगर आप मुझे इजाजत दें, हिस्ट्री दोबारा ना दोहराए। नहीं, अगर आप मुझे इजाजत दें, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप ही को वक्त मिले और इस सवाल को एड्रेस करने का वक्त मिले, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। बात यह है कि आप लोगों ने कहा, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं पाकिस्तान के और आपके लीडर, उन्होंने कहा, आरिफ अलवी साहब ने, बात हमने करनी है तो उनसे करनी है जिनके पास पावर और अथॉरिटी। ठीक है, फिर अगर आप जनरल आसिम मुनीर, मेरा ख्याल है कि अगर आप ये वीडियो ऐसी करते अपलोड, इस पर कुछ नहीं होनी थी बात, और ये बात ठीक है इनकी अथर की कि आपके पास इतनी सपोर्ट है, वो भी एक चीज़ है जो परेशान करती है सबको, लेकिन उससे बढ़ के ये है कि आप टारगेट करें ना सिटिंग आर्मी चीफ को, लेकिन आप ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि हमने बात भी इन्हीं लोगों से करनी है। तो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि वो बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इस पाकिस्तान में क्या, वो सब जानते हैं, सब मानते हैं। हाँ, जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसको रीराइट तो नहीं किया जाता है, वो हकाइक बयान कर रही है, उस हद तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आगे चलें कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और हम भी यही बात कर रहे हैं कि वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो उसको ही जो है हम उसकी बात करें और उसको ही बयान करें। अब सेकंड बात, जो बातचीत करने की हवाले से बात है, तो वो भी आपके सामने मैं क्लियर मौक़िफ़ रखता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि 3 सियासी जमातों के अलावा हम किसी बाकी तमाम जमातों से हम बात कर सकते हैं और बातचीत हो सकती है। अब इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जो आपका इशारा है आरिफ अलवी साहब की तरफ, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हम अगर उनसे भी बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो उनसे यही बात होगी कि आप अपनी आईनी हदूद के अंदर है। और वही बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर आइन की बालदस्ती जब तक नहीं आएगी, हमारी मैशत ठीक नहीं हो सकती, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।
तो मुआशरत ठीक करने के लिए, मुल्क आगे बढ़ने के लिए आपको तस्लीम करना होगा कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसको दिया जाए। और जो आईन पाकिस्तान ने हदूद तयन की है कि एक फौज है उसका एक अलग किरदार है, एक अदलिया है उसका एक अलग किरदार है, पार्लियामेंट का एक अलग रोल है, उस रोल से अगर हट के कोई चीज की जाएगी तो डेफिनेटली आपके मुल्क के अंदर यही सूरत हाल रहेगी। तो इस सूरत हाल को बंद करने के लिए अपने आप के अंदर, अपने गिरबान के अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम इस मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम तो बात ही नहीं कर रहे आइन की बालादस्ती के अलावा, हम तो कह रहे हैं कि आइन की बालादस्ती होना चाहिए। और आप देख लें कि आज जजेस जो है वो कह रहे हैं कि हमारे कमरों के अंदर जो है वो कैमरे लगे हैं। आज जजेस कह रहे हैं कि हमें अगवा किए जा रहे हैं। आज इद्दत केस वाले जज को भगा दिया जाता है। आज जिस दिन फैसला देना हो उस दिन छुट्टी होती है और अगले दिन केस नहीं लगाया जाता। अगर छुट्टी आपने करनी है ठीक है, हम उसके ऊपर एतराज नहीं है। और छुट्टी वाले दिन भी आप देख लें कि आपने एटमी बम के साथ जो है वो तशबीह दी है अपने लीडरान को। आपने जिस डॉक्टर कदीर ने उस एटमी बम को बनाया उसका नाम ही आप लिखना गवारा नहीं करते। सेफ कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लग रही हैं। अगर कोई हॉस्पिटल बन रहा है तो वहां मरीम नवाज के नाम से बन रहा है। अवाम के पैसे को आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो अवाम किस तरफ खड़े होंगे? अवाम उस तरफ खड़े होंगे जो अवाम को सोचेंगे, जिसको अवाम की फिक्र होगी, जो बात करेगा मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की, जो बात करेगा कि मुल्क हमारा आगे जाए। तो ये लोग जो हैं ये तो सिर्फ टारगेट करते हैं ना, ये तो टूल बने हुए। इनको तो कहा जाता है कि आप क्योंकि आपको फार्म 47 के मुताबिक जितवाया गया, जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहां पर जाकर रो पड़े, वहां पर कहें जी कि हमें तो बड़ी दिल आजारी हुई है कि फलां जज ने बड़े जो है रिमार्क्स दे रही हैं, हमें बड़ा दुख जी। वो अस्पताल पे तो उन्होंने वैसे डिनाई किया। मुझे आने दे जरा इनके पास, मालिक के पास वेरी क्विकली। अच्छा, ये आपसे भी सवाल है एक्चुअली नहीं, क्यों आप आइन की बात कर रहे हैं। अब आइन के हवाले से तो क्यों आइन में क्या ये बड़ी क्लियरली नहीं लिखा कि आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ आप बात नहीं करेंगे? देखिए, आप सबसे ही पूछ रही हूँ कि isn't that... मेरा तो डाउट बिल्कुल क्लियर है। मैं तो कहता हूँ आइन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है और कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अदलिया के हवाले से भी लिखा है, पर मसला ये है कि उसी आइन के अंदर जब अदलिया के हवाले से लिखा और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उन्हें काली भेड़ें कहेगा तो फिर हम कोई 18 साल के बच्चे को हम क्या समझाएंगे? और स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी रिपीट किया जिस किस्म के, तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हर किसी को अपने अपने आईनी दायरा-कार में रहने। जी मालिक, पंजोता साहब क्या कह रहे थे मैंने तो फ्रैग एंड में सुना है, लेकिन मैं वीडियो पे जब शुरू में उन्होंने बात की थी उसमें एक होता है कि आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं कि जी मुझे शेख मुजीब को इतनी सीट्स मिली, भुट्टो साहब को कम मिली और वो नहीं मिला तो उससे चला। फटा यहाँ नहीं था, फटा हुआ जब वीडियो के अंदर आपने औरतों के रेप की बात की, आपने ग्रेव मर्डर्स की बात की और फिर इस तमाम चीज को इंडिया के मीडिया ने बहुत उछाला और इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत उछाला। तो उस वीडियो का स्कोप उस चीज से बहुत आगे ले गया चीजों को, जो कि अगर आप पैरेलल ड्रॉ करना चाहते थे कि जी वहां पे मेजॉरिटी लीडर को नहीं मिला तो उससे सब्सिक्वेंट हुए, वो तो बात ठीक है, उसकी वो तो हकायक हैं। लेकिन पहले खुद ही उन्होंने बात की, अब मेरे ख्याल में शायद दूसरे दोस्त ने बात की थी कि हर किसी को ये कमीशन रिपोर्ट अपोजिशन में क्यों याद आती है। मेरा ख्याल है अब ये मुख्तलिफ उज़र बन रहे हैं, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। अंडरलाइन फैक्टर क्या है नसीम? अंडरलाइन फैक्टर ये है कि तारीख में शायद पहली दफा इतनी अनरिलेंटिंग हेड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और दूसरी तरफ इतना ही अनरिलेंटिंग एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है। माजी में खिलाफ होते भी थे, अगर मियाँ साहब होते थे या दूसरी तरफ की और होता था तो कहीं ना कहीं वो बात करने के लिए तैयार होती थी, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड, लेकिन हमेशा गुंजाइश थी। हम पहली बार एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां पे एक साइड पे स्टेबलनेस की हद तक डिटर्मिन्ड आदमी एक है जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट है, दूसरी साइड पे उतना ही डिटर्मिन्ड एंड अनरिलेंटिंग बंदा है जिसके पास रियल पावर है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड्स पे अब बात करने की कोई डिजायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है और अब आइदर और का माहौल बन गया हुआ है। इसलिए जब इस मिक्स के अंदर, इस खौफनाक वॉलेटाइल मिक्स में आप जुडिशरी को भी डाल दें तो बिल्कुल एक्सप्लोसिव मादा तैयार हो जाता है। अब ये हर कोई, ये अभी ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि हर इदारा अपनी हिफाजत के लिए फसीलें बना रहे हैं। अब ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के कह रहे हैं काली भेड़ें, आगे से चीफ और आगे से जज साहब एक मजाक में कहते हैं मरिंदा साहब नहीं वी आर ब्लैक बम्बल बीज, हम तो काले भूंड है। मतलब ये 25 करोड़ का मुल्क मजाक बन गया। आपको मैं बताऊं कभी कभी ये भी ख्याल आता है शायद कोई चलाता हो ज्यादा सीरियसली, ज्यादा मेच्योरली। एक हर ओहदे की ऑफिस की सीरियसनेस है, चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव जब बात करते हैं तो मेरा ख्याल है खाली बयान देना उनका ऑप्शन नहीं है, उन पर लाजिम है कि अब रेफरेंस डालें, बिकॉज
उनके ऑनर बाउंड हैं कि अगर उनकी नॉलेज में है कि कुछ लोग कानून दे रहे हैं, he has to move, he has to take action. Malika will have to take a break. अगर यही सुप्रीम कोर्ट है, अब देखिए यही सुप्रीम कोर्ट है, अगर फैसल वावडा को बुला लिया और बुला लिया मुस्तफा कमाल को, तो फिर उन्होंने भी तो यही बातें की थी ना, तो ऐसी फिर बात है। नहीं, ये तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है इज वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक। इनके जो पंजाब के स्पीकर साहब, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने, ऑब्वियसली समथिंग विल हैव टू टेक प्लेस, आई एम श्योर कोर्ट विल टेक नोटिस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं, ये बताइए कल जो आपने आपकी कोर कमेटी में जो फैसले हुए हैं, तो अगले आने वाले कुछ दिनों में क्या अब हम एक्सपेक्ट करें? आप कह रहे हैं जल्द से जुलूस इजाज़त तो आपको मिलेगी नहीं, आपने कहा F9 पाक, उन्होंने कहा रिवात जाओ, आपने कहा रिवात नहीं जाएंगे, उन्होंने FIA के आपके सर्कुलर्स निकल आए हैं, नोटिस आ गए हैं, जजेस आपने कहा जी हमें ये जज नहीं चाहिए, जाहिर है जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो तो नहीं हर बेंच को वकेट करने लगे, तो आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, कल कोर कमेटी का जो हमारा इजलास था, खान साहब के केसेस के हवाले से पहले मुशावरत होती है हर इजलास के अंदर, और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि जो सारा मामला चल रहा है और जैसे केसेस लटकाए जा रहे हैं वो सारा हुआ मामला, और उसके बाद ये महमूदुर रहमान कमीशन वाले मामले के ऊपर डिस्कस हुआ। जलसों के हवाले से जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी वो डिस्कस की गई। उसमें हमने मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो एप्लीकेशन मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को, जो हमारी जमातें सारी बनी है, वो सारी एप्लीकेशन देंगी। जहां पर इजाजत नहीं मिलेगी वहां पर हम मुतलका हाईकोर्ट से रिजू करेंगे। एक हमने पटिशन लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दायर कर दी है, जिसके अंदर नोटिस जो है वो सर्व हो गए हैं, जिसमें हमने यही कहा है कि जल्द से जुलूस रैलियां निकालना ये हमारा आईनी तौर पर जो है हमारा हक है, और हम उस हक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमें इजाजत नहीं दी जाती, क्रैक डाउन किया जाता है और जलसों की इजाजत नहीं है। लिहाजा उसमें नोटिस हुए हैं, अब देखते हैं कि उसके अंदर हाई कोर्ट जो है वो क्या फैसला देती है, तो उससे हमें उम्मीद है कि एक अच्छा फैसला आ सकता है। साथ साथ 8 जून के हवाले से हमें परमिशन मिली है रवात में जलसे, तो उसके लिए हमने भरपूर उसको कामयाब करने के लिए हमने पूरा लामला बनाया है कि क्योंकि हमारा दिल तो था इस्लामाबाद के अंदर इजाजत मिले, लेकिन अब जहां पर मिली है हम उसको भरपूर। अच्छा, आप करेंगे रवात में? ठीक है जी, बिल्कुल रवात में करेंगे जी, और यही हमारा तयन होया कि हम बिल्कुल उसके ऊपर करेंगे। नहीं, आपसे सवाल मैं वही करती हूँ जो मैंने अभी अथर से किया था कि आप आइन की बात आपने की है बहुत मर्तबा और सही की है, लेकिन आइन में तो एक बड़ा क्लियरली एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि जजेस और जनरल्स के आपने आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ आपने कुछ नहीं प्रोपेगेंडा नहीं करना। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर बड़ी बात क्लियर है। एक होती है बात कि आप जजेस के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ या उस हवाले से ना करें। देखिए, खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, ये गलत असर देना कि हम फौज की मुखालफत करें। ठीक है, गॉट योर पॉइंट जी। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, एक फिक्रा और बंद करना है जी, जस्ट वन सेंटेंस। मेरे ख्याल में ये जो बयानिया आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है अनफॉर्चुनेट है, पर ये इमरान खान साहब का बयानिया, उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी बैरिस्टर गौर साहब को ऑलमोस्ट डांटा है कि तुम हल्का बयान मत दिया करो, अगर ऑन नहीं कर सकते तो चुप रहा करो। ठीक है जी, मालिक लास्ट सेंटेंस। देखिए, मेरा ख्याल है खान साहब चाहेंगे कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन फुल ब्लोन हो, बिकॉज पॉलिटिकली मेरा नहीं ख्याल उनके पास सिवाय कोई ऑप्शन है इसके, so और वो ऑप्शन एक्सरसाइज करें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। क्लियरली ये बात कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ही बढ़ रही है। हम हमेशा इसी प्लेटफॉर्म से कहते थे कि थिंग्स विल गेट बेटर, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई दे रहा है। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।